नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिकी सिंह का दिल से प्यार भरा डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है। और आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी दिल से अनकाउंटेबल थैंक यू। और आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, जो कि पावर बुक की रीडिंग की है। और ये बुक रीडिंग हम लोग 8-10 दिन से कर रहे हैं। और अभी तक 10 दिन में एक दिन बस अब्सेंट हुआ है। 10 दिन से हम लोग रीड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको करने में मजा आ रहा है और बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं जानती थी वो सारी चीजें सीखने को मिली है। आप लोग को क्या सीखने को मिला है इस बुक से, और आप लोग प्रॉपर रीड कर पा रहे हैं या नहीं, ये प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और आइए स्टार्ट करते हैं, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ और स्टार्ट करते हैं आज की बुक रीडिंग को। आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो वो हम लोग बाद में लेंगे। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ऐसा अभी नहीं करें जैसा आपका वजन इसी समय आदर्श हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं। ठीक है। हाँ, आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल्पना करें कि आप इसके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते हैं। एक मिनट। महसूस। सॉरी, काफी डिस्टरबेंस हो रहा था। तो कल्पना करें कि आप इससे इसके आपके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते हैं, और अपनी कल्पना में इसी समय उसका अभिनय करें। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं, और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। और एक बार इस टेक्निक को आप अच्छे से समझ गए और आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप देखेंगे कि चाहे दुनिया की कोई भी चीज कीजिए वो हर बार आपको मिलेगी। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के साथ खेल खेले और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया। उनकी कल्पना उनके के लिए इतनी वास्तविक बन गई कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सपने जरूर साकार होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपना सपना कितना दूर नजर आता है। वास्तव में यह आपके जितना नजदीक है उतनी दुनिया की कोई भी चीज नजदीक नहीं है, क्योंकि सपने को साकार करने के लिए सारी शक्ति आपके भीतर ही है। तो जो शक्ति आप यूज करने वाले हैं अपनों सपनों के लिए, तो वो तो आपके भीतर ही हुई ना। और वैसे भी कहा जाता है कि कुछ भी चीज बाहर नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, जो चीज आपको चाहिए। मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी आप देखें तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ईसा मसीह, इन्होंने कहा था, ये ईसाई धर्म के संस्थापक थे। हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजे जारी हैं, और भविष्य में हमें इसकी शक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर सेल्स, प्रतिबिंबन कोशिकाएं खोज चुके हैं। और कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो सचमुच शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी कल्पना मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल ही ऐसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसे यह वास्तविक हो। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं। आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं, आप इस समय उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं। और आकर्षण के नियम को आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं
तो आकर्षण के नियम को इसी समय उनका उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता। उसके लिए तो सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है, उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं, तो आपकी इच्छा चाहे जो हो, पूरी हो जाती है। आपको जिस चीज की भी जरूरत है या इच्छा है, वह चीज पहले से ही आपकी ही है, आपकी है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें। अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। ये नेविल गोडार्ड का कहना है, ये नव विचारवादी लेखक थे। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको कल्पना की तीव्र पौधों और अपने सपने को महसूस करने की ही जरूरत है। यह तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। और आइए जानते हैं क्या है शक्ति के बिंदु। शक्ति के बिंदु प्रेम की कुंजी के लिए क्या है। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति को देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया है। इतना प्रेम आपने नहीं किया है किसी से, ऐसा प्रेम करना होगा आपको। ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम सुने और सिर्फ प्रेम बोलें। कुछ भी चीज यहाँ पे करना नहीं है। सिर्फ प्रेम सुनना है, प्रेम देखना है और प्रेम के बारे में ही बोलना है। और पूरे दिल में सिर्फ प्रेम ही महसूस करें। एक मिनट, सामने कैसे आ गए। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। अपने एहसास के तरीकों को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रेम और पसंदीदा चीजों की सूची बना ले कि आपको क्या चीज करने में ज्यादा प्रेम महसूस होता है। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। कृतज्ञता की कुंजी। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो मिला है उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। जीवन में आपको जो मिल रहा है उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। वर्तमान में, वर्तमान लिखा हुआ है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको मिल चुका है। भविष्य के लिए भी अगर कोई चीज आप चाहते हैं तो आप ऐसे आपको कृतज्ञ रहना है कि वो आपको जब मिल जाएगा तो आप कैसे कृतज्ञ रहेंगे वैसे। आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता की शक्ति आपको फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। हर दिन आपको इसका अभ्यास करना होगा। ये नहीं कि एक दिन की, 2 दिन की, ऐसे नहीं चलेगा। हर दिन जब आप करते जाएंगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दें। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही प्रेम देते हैं, और आप जितनी ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतना ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। खेल की कुंजी।
जब आप खेलते हैं और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती है। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि आपकी कल्पना है या वास्तविकता है, इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके खेलें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। ऐसा अभिनय करें जैसे आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं, तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। यदि आपको किसी मनचाही चीज के मिलने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और आप अपने सपने की कल्पना करें। जब भी आप अच्छा फील कर रहे हैं कुछ भी चीज, तो आप उसी समय जिस बात के लिए अच्छा फील कर रहे हैं उसको पकड़ लीजिए, और जब भी कुछ मैनिफेस्टेशन करना हो उसके पहले आपको वही चीज के बारे में सोचना है, उसी के बारे में बात करना है। गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। रेल्फ वॉल्डो एमर्सन का ये कहना है। ये अंतर्ज्ञानवादी लेखक थे। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो इसका अर्थ यह है दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी ओर यदि किसी के पास के हिसाब से सारा पैसा है, तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उनकी भावनाएं अच्छी नहीं है। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब आपके पास पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं या एहसास नहीं है। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसों को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता यही फर्क है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं ज्यादा रखते हैं, जबकि लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं, बाकी जो भी लोग हैं वो अच्छी भावनाओं की जगह बजाय बुरी भावनाएं ज्यादा रखते हैं। दोनों में बस यही अंतर होता है। आखिर पैसों के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती है? इसका कारण यह है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बड़े, क्योंकि ज्यादा अमीर लोग ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती है क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती है, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन में ही भर दी जाती है। इसलिए हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं होते। पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। ज्यादा पैसे के का मतलब है कड़ी मेहनत। बचपन में आपने अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता है कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन करने के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया हो कि आजीविका के लिए आप कुछ भी तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उसकी सूची सीमित है। बहुत से लोग ऐसे मेरे लाइफ में भी आए हैं, आपके भी लाइफ में आए होंगे, जो आपको बोलते होंगे कि आप लोग जो है पैसे पैसा पैसा करते रहते हो। बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं पैसा पैसा खाली करते रहती है। तो मेरा ये कहना है कि पैसे के बिना क्या हो रहा है? जब मैं पैसे पैसे करती हूँ तो सारे पैसे मेरे ही पास होने चाहिए। हर चीज के लिए खर्चा करने के लिए क्यों मांग लेते हो मुझसे पैसे? तो मुझे तो पैसा पैसा करना पड़ेगा ना, कि नेक्स्ट टाइम पे जब आप मांगो तो मेरे पास पैसे देने के लिए होने चाहिए।
तो पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसा के लिए कोई बात नहीं करेगा, पैसे से प्यार है ये कोई नहीं बोलेगा। वो बोलना बिल्कुल पाप हो जाता है, और हमारे इधर तो बहुत ही ज्यादा। मेरे भी घर में ये ऐसा ही है कि अब पैसे के लिए बोलना नहीं है, पैसे चाहिए सबको। वक्त वक्त पे जैसे पेमेंट मिला है, अभी तक पैसे नहीं आए, ये खरीदना है पैसे नहीं है, इसके लिए आपके पास तो पैसा ही नहीं रहता, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे पैसा पैसा नहीं करना चाहिए। पैसा चाहिए सबको, पैसा पैसा बोलना नहीं है। और ये माइंडसेट गलत है, क्योंकि हम लोगों को ये चीज सिखाया नहीं गया है कि जो हमारी फीलिंग है, जो हमारे मन की बात है, उसको हम आसानी से एक्सेप्ट कर लें। हाँ भाई, बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती, अगर यही बोल देंगे तो इसमें क्या गलत है। अगर बच्चों के लिए कुछ भी चाहिए तो पैसे चाहिए ना, फीस भरनी है तो पैसे चाहिए। यहाँ तक कि कोई अगर प्रवचन सत्संग होता है, पंडित जी को वो बुलाना है, किसी नामी ग्रामी हस्ती को बुलाना है, उसमें भी तो पैसे जा रहे हैं ना। बिना पैसे के कौन आ रहा है। और वो लोग भी अगर पैसे नहीं लेंगे तो उतनी जो गायें रखते हैं या जगह जगह जाके सेवाएं संस्थाएं, बहुत सारी चीज वो लोग चलाते हैं, वो लोग भी कैसे चलाएंगे। तो इसलिए आज से कभी भी आपको अगर कोई फ्री का भी काम करके देना, तो आप लोग मत लीजिए। उसके लिए कुछ तो पे कीजिए। कुछ अगर आप पे नहीं करते हैं तो आप स्कार्सिटी के माइंड में हैं, आप गरीबी के माइंड में हैं। और आपको क्या चाहिए, हमेशा फ्री की चीजें चाहिए। फ्री की चीजें कौन लेता है ये बताइए। फ्री की चीज को दिए हुए को भीख कहते हैं। कोई हमारे दरवाजे पे आता है तो हम उसको देते हैं, और उससे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि वो हमको लौटा के देगा। और हमारे समाज में जब हम किसी को देते हैं पैसा, तो ये रहता है कि हमको वो लौटा के देगा पैसा। तो ये क्या है, हमारा पैसों का व्यवहार है। लेकिन कभी भी आपने भिखमंगे को पैसा दिया है, या किसी लाचार इस तरह के व्यक्ति को, तो उससे एक्सपेक्टेशन रखा है क्या पैसा वो लौटा के देगा आपको। आपने दिया, आपके पास था, 1 रुपया दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, 1,000 दीजिए, कुछ मैटर नहीं करता। आपके पास था 1 रुपया भी तभी ना, जब पैसे पैसे नहीं करना है तो पैसा तो होना ही नहीं चाहिए आपके पास। पैसे नहीं होगा तो आप कैसे देंगे उसको। किसी की मदद भी करनी है तो आपको पैसे तो चाहिए ना। बहुत स्पिरिचुअल आप है, लेकिन पैसे चाहिए। ये पहले मेरा भी माइंडसेट कुछ ज्यादा ही ऐसा हो गया था कि पैसे ज्यादा लेके क्या करेंगे ये सारी चीजें। अभी तो अब मैं नहीं बोलती हूँ, पहले बहुत ज्यादा बोलती थी। और क्योंकि चारों तरफ से बस यही सुनने को मिलता था, पैसे के बारे में अगर बात करो, इसको तो बस पैसे से मतलब है हर एक चीज में। तो मुझे भी लगता था, कभी कई बार मुझे भी गिल्ट होने लगा था बीच में कि कहीं सच में मैं मनी माइंड सेट की तो नहीं हो गई हूँ। और लेकिन वो माइंड बैठा हुआ अभी तक मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब घर करा हुआ है मनी को लेके। हमारी बुरी एनर्जी है कि अभी तक करते 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 निकालते निकालते भी अभी तक टाइम लग रहा है। तो इसलिए कृपा करके अपने बच्चों को, अब आप लोगों के साथ हम लोगों के साथ जो हो गया तो हो गया। पहले हम हमारे पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में। उनके लिए जिस जमाने में वो थे, या हमारे जो दादा लोग थे, बाबा लोग थे, या उनके पापा लोग जो थे, ये बातें उस जमाने की हैं। उस जमाने में उनको कुछ खरीदना नहीं होता था, सब कुछ तो घर ही में रहता था। बस दाल रोटी सब्जी खाना है तो सब सारी सब्जियां खेत में, केला फल ये वो हर चीज तो उग ही जाता था। तो उनको बाहर से जो जितना चीज आजकल हम लोग खरीद रहे हैं, उतना चीज तो उन लोग पहले खरीदते नहीं थे, तो उनको पैसे की क्या जरूरत थी। सब कुछ तो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल ही था। तो उस जमाने की बात थी, तो वो एक अलग चीज था। तो आज के जमाने के लिए ये बातें नहीं है, तो आप लोग अपने बच्चे को कृपा करके इसी ऐसी बातें मत मनी से रिलेटेड दीजिएगा, कि उनका आगे चल के जॉब में परेशानी हो। कई लोग क्या करते हैं, बस हमारे बच्चे को 20-30 हजार का जॉब लग जाए, खाने कमाने लायक हो जाए। भी ये पेरेंट्स तो बोल रहे हैं खाने कमाने लायक हो जाए, लेकिन किसी दूसरे बच्चे को देख रहे, अरे उसका तो 22 लाख का पैकेज लग गया है, अरे उसका बच्चा तो 30 लाख रुपया कमा रहा है, अरे उसका बच्चा तो देखे 3 लाख रुपए महीने का उसका पैकेज लगा है। भैया आप तो 3 लाख के पैकेज कब लगेगा, आपके बच्चे का कैसे लगेगा। आप तो क्या बोले हैं कि खाने कमाने के लिए पैसे चाहिए, तो आपको मिल रहा है खाने कमाने के पैसे। तो इसलिए हमारे, और पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में कहाँ हम लोग इतना उन लोग को देखते हैं, किसी सीरियल और फिल्म में भी देखिए,
तो एक हीरोइन को लड़के से प्यार है कहने में ही आधा फिल्म चला जाता था। पहले लोग इतना बोलते कहाँ थे, और पहले जो भी बोलते थे नपा तुला हुआ बोलते थे, जो एकदम इम्पोर्टेंट होता था सिर्फ वो बोलते थे। आज की तरह बच्चे भी उतना ही बोलते हैं, पेरेंट्स भी उतने ही बोलते हैं। हम लोग सबको ही बस बोलते हैं। और पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में जो घर के बड़े रहते थे सिर्फ वो बोलते थे, बाकी सब सुनता था। तो इसलिए उनके उनसे कंपैरिजन अभी तो नहीं किया जा सकता है। और अभी हम लोगों को इसीलिए खुद को बदलने में, खुद के लिए बात करने में, चेंज करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो मनी के लिए प्लीज कुछ मत कहा कीजिए। और क्योंकि ये बहुत लंबा मतलब दिनों तक हो जाता है, और फिर जल्दी से आपके माइंड से निकलेगा नहीं, और आपको निकालने के लिए इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने करी है, मैं कर रही हूँ अभी भी। तो इसलिए अगर जब भी आपको कोई भी कहता है, कभी भी कहता है कि तुमको पैसे से मतलब है, पैसे से प्यार है, तो आपका सबसे पहला सेंटेंस होना चाहिए यस। ये जो आप बोल रहे हैं ये भी इसलिए बोल पा रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं, ये आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। दोनों सिचुएशन में ही वो आदमी जो भी आपको, चाहे वो किसी भी रिलेशन के हो, अगर आपको ये सुना पा रहे हैं तो वो पैसे की वजह से ही सुना पा रहे हैं। पैसे के बिना कोई किसी की सुनता भी नहीं है। तो पैसे तो चाहिए। और अब वो कहावत थोड़ी पुरानी हो गई है, पैसे नहीं, तो पैसा बहुत, सब बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। वो बाद में जब पैसा आ जाएगा उसके बाद देखेंगे। क्योंकि एक बार कृष्ण भगवान को किसी ने, एक जो भीख मांगने वाले होते हैं, उन्होंने कहा मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ, आपकी तरह नहीं कि आप ज्ञान तो देते हैं कि हर चीज का त्याग करना चाहिए, महलों में नहीं रहना चाहिए, और ये सारी चीजों का। और मैंने तो सब कुछ त्याग दिया। उसके पास है ही क्या जो वो त्यागेगा, ये बताइए। तो कृष्ण भगवान बोले ये भी सही है, इनके पास कुछ है नहीं लेकिन इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, और ये कहने का ये दावा भी करते हैं। तो इस तरह नहीं, त्यागी पुरुष बनना है तो जब आपके पास आ जाए फिर त्याग कीजिएगा। तब आप बोलिएगा कि हमको पैसे से मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत है लेकिन मैं सबको दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे पास नहीं भी जब है तो सब काम मेरा हो रहा है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। पैसे चाहिए तो चाहिए ही। किसी भी सर्विस के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बातें ही हो गई। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बताई है दरअसल दोष उनका भी नहीं है, वे इन्हीं बातों को सच मानते हैं और महसूस करते हैं। देखिए मैंने भी कहा था आप लोगों को, इसीलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। पेरेंट्स भी हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमको इसलिए बता रहे हैं, कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से यही सुना। उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देती है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। लाओ त्सु का कहना है, ये ताओवाद के संस्थापक थे। इनकी भी बातें बहुत ही अच्छी रहती है और दिल को छू जाती है जब आप इनका वीडियो या इनकी वाणी सुनेंगे तो। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। लेखिका भी देखिए इस बात को मान रही है कि मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी। किसी के भी माता पिता के, जो पहले जमाने के हैं, उनको हसरत नहीं थी, चाहे वो विदेश के हो या इंडिया के हो। लेकिन इसके बावजूद वो पैसे को को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई थी कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा ताकि धन न सिर्फ मेरे
पास आए, बल्कि मुझसे चिपका रहे। मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि उसे अपने से चिपका लेते हैं ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बांट दें, तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे कि सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है ये। यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा, जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इसी कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है, ये चार्ल्स होनल का कहना है। ये नवविचारवादी लेखक थे। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हैं तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पे नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना की और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की। उसके मन में शंका नहीं रही कि वे लॉटरी नहीं जीत पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना करी कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ, उससे पैसा चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आती है। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। तो आपको चिपकाना है पैसा, तो आप देख लीजिए, इसमें साफ साफ क्लियर क्लियर लेखिका जो है जो भी बता रही है वो सारी चीजें आप कीजिए। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकर्षित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपके हाथ से फिसल चुका है। ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएगी, जो कि आपके पैसे को पानी की तरह बहा देगी और खत्म करवा देगी। तो फिर कौन सी चीजें हैं जो पैसे चिपका कर रखती है? और वो है प्रेम। ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। इसका यह बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं, इसके बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अनूठे और उत्कृष्ट हैं। पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। अब इसको हम लोग इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे यहाँ से 142 तक। पेज तक हम लोग आज पढ़ लिए, तो मैं स्टॉप कर देती हूँ। क्या कर दी मैं? हाँ। चलिए स्टॉप हो गया शेयरिंग। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों को अगर टैरो रीडिंग करवाना है तो आप टैरो करवा सकते हैं। वो नंबर नीचे दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के टाइटल में भी। तो आप वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में, और आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं कि मुझे टैरो रीडिंग करवानी है। जरूर मैसेज कीजिएगा जिनको कोई कोई भी क्वेश्चन हो।
तो उसमें रिक्वायर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है, और आपका गोत्र। ये तीन चीज ही बस चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ओम गम गम पते नमः। ओम गम गम पते नमः। गणेश जी सबके जीवन के सारे विघ्न को हर लें। नमस्कार। थैंक यू।